हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। कि हमने कितना माल सेल किया है बिजनेस में, एंड देन कितना माल हमने परचेज किया है, और हमारे प्रॉफिट कितने हैं, एंड देन हमारा लॉस कितना है। ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे डेबिटर कितने हैं एंड हमारे क्रेडिटर कितने हैं। डेट सबसे मेन कि डेटर्स होता क्या है। डेटर्स का मतलब होता है कि बिजनेस के लिए जो भी गुड्स हमने परचेज किया है उनका पेमेंट हमने नहीं किया है, ये होता है डेटर। ठीक है। एंड देन क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है कि बिजनेस सप्लायर से माल परचेज करता है और उसका पेमेंट उसने अभी तक नहीं किया है, वो होता है क्रेडिटर। ठीक है। एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है बिजनेस की, जो हमें बताती है कि शो करती है कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है, कि मार्केट में बिजनेस की पोजीशन कैसी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक पर्सन है, स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस। कोई भी अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे गारमेंट शॉप्स। वो सबसे पहले क्या करेगा, उसे सेटअप करेगा, देन उसे रेंट पे लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा किसको, होलसेलर को। ठीक है। होलसेलर को कॉन्टैक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, एक्सपेंसेस करेगा, क्योंकि उसने होलसेलर से कॉन्टैक्ट तो कर लिया, लेकिन उससे उसको होलसेलर से कॉन्टैक्ट करने के बाद से एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब खर्चे करने हैं। कौन कौन से खर्चे करेगा, पेड सैलरी पेड करेगा, ट्रैवलिंग के लिए का खर्चा करेगा, रेंट पेड करेगा, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारे खर्चे उसे करने हैं। उसके बाद क्या होता है, परचेज क्लॉथ फ्रॉम होलसेलर। वो क्या करेगा, होलसेलर से माल परचेज करेगा एंड सेल टू द कस्टमर, उसे कस्टमर को सेल कर देगा। टू कीप रिकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए नेसेसरी फॉर डेली ट्रांजेक्शन, डेली की ट्रांजेक्शन्स के लिए वी नीड अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। अकाउंटिंग, अब हम अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस क्या होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना, कि आइडेंटिफाई करना एंड रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस ऑफ ए बिजनेस टू द यूजर्स के लिए, और अथॉरिटीज फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, डाटा को हम रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस से रिलेटेड उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई, उन्हें अलग अलग उनकी कैश बुक जैसे कि लेजर में ट्रांसफर करना, सब्सिडरी बुक बनाना, वो सब करते हैं। समराइजिंग, उन्हें उसके बाद हम बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं। एंड देन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं ऑफ बिजनेस फॉर ए बिजनेस यूजेस टू द यूजर्स के लिए, और अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। ये होती है डेफिनेशंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है। सबसे फर्स्ट आती है कि आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। इसमें हम क्या करेंगे, हम उन इवेंट्स एंड उन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में होती है, जो मनी की फॉर्म में होती है, जिन्हें हम लिख सकते हैं। जैसे कि सैलरी पेड, हमने किसी की सैलरी पेड की 5000, रॉ मटेरियल परचेज किया 10,000 का, तो वही ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है जो मनी की फॉर्म में होती है। जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में नहीं होती हम उन्हें इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे बिजनेस में ग्रोथ हुई है तो हम उसे इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं। सेकंड आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग एक क्या है, आर्ट है एज वेल एज साइंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने उन टारगेट्स को अचीव करते हैं जो अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जिसमें क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड सारे मेथड्स को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस का पता चलता है, जिसे हम बोलते हैं क्या है, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस है। रिकॉर्डिंग में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जितनी भी हमारी मनी की फॉर्म में होती है, एंड जिन्हें सबसे पहले किससे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम इन्हें लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ये होता है रिकॉर्डिंग।
अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार की ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे परचेजिंग अकाउंट है, कोई भी माल हमने परचेज किया है तो वो हो गया परचेजिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कोई भी माल हमने सेलिंग किया है, कैश है, मशीनरी परचेज की है, बिल्डिंग है, तो वो सब हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। जैसे कोई रॉ मटेरियल है बिजनेस के लिए तो वो सब हम इसके अंदर क्लासीफाइंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग बुक खोली जाती है। जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं उसे लेजर कहते हैं। जर्नल बुक में हम जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट है, कमीशंस है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग इसमें हम ये करते हैं कि जो भी लेजर अकाउंट बनाया था उसको इस तरीके से यूजफुल तरीके से बताना ताकि उसे अच्छे से हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसे अच्छे से समझ सके, उसे अच्छे से पता लगा सके, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। इसमें क्या करते हैं हम जितने भी हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, इन सब को करने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकलता है उसको हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग रेशियो इसमें हम निकाल सकते हैं। देन आता है कम्युनिकेटिंग। उसके बाद कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, हमने जो भी एनालाइज किया है, जो भी इंटरप्रिटेशंस की है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट के साथ ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना लॉस हुआ है। ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है और हम अकाउंटिंग करते क्यों है, इसका मेन पर्पस क्या है करने का। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जैसे जर्नल्स बुक्स में सब्सिडरी एंड लेजर अकाउंट्स, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल बुक बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं एंड देन हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। जिसके से क्या होता है कि हमें बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रॉड होता है उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसीलिए इसे हम टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो ताकि इसे हम सिस्टमैटिक तरीके से बना सकें। एंड देन सेकंड पॉइंट आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसमें क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है एंड देन कितना लॉस हुआ है। हम बिजनेस में क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे परचेजेस कितने हैं, हमारी सेल्स कितनी है, हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। जिससे दोबारा हमें क्या पता चलता है कि अगर बिजनेस की इनकम है वो बिजनेस के एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमें नेट गेन मिलता है, ठीक है। और देन क्या होता है कि अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो हमारी बिजनेस की इनकम से ज़्यादा है तो हमें नेट लॉस प्राप्त होता है, ठीक है। ये होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट्स। एंड थर्ड पॉइंट होता है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। एंड ऑफ द ईयर हम इसमें क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट में हम एक साइड असेट्स लिखते हैं एंड दूसरी साइड लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइबिलिटीज लिखते हैं एंड कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्टी। मतलब इससे क्या हेल्प मिलती है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्टी, मतलब बहुत सी पार्टियों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट में इस बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, इसकी पोजीशन कैसी है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को किसी भी प्रकार का कोई लोन चाहिए होता है या फिर कोई नया डेटर कंपनी में क्रेडिटर कंपनी में प्रवेश करता है तो उसे पता चल जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। टू प्रोटेक्ट बिजनेस असेट्स, ये बिजनेस की असेट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है टू प्रिवेंट एंड डिफेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। इसमें क्या होता है कि एरर और फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि बिजनेस में लॉस है या प्रॉफिट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।